दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो फैंगली चू होता है वो लुयांग को मारने वाला होता है। तभी फैंगली चू उसको पुरानी बात याद दिलाने लगता है, जिससे लुयांग की सटक जाती है। और फिर वो पास में सीन जाता है और उसके बाद में उसकी सटकने के बाद वो फैंगली चू को ही पकड़ लेता है। तो आज से हमारा यहीं पे कंटिन्यू होता है। लू यांग फैंगली चू से कहता है कि तुम्हें पता है कि एक कमज़ोर जानवर भी काट सकता है जब तुम उसे एक किनारे पे ले आओ, लेकिन मैं वो कमज़ोर जानवर नहीं हूँ। फैंगली चू कहता है कि वाह, ये सब वो कह रहा है जो मेरी छत के नीचे सालों से रहता था, वो भी फ्री में, और अब तुम मेरे पीठ पीछे काटोगे। अगर तुम वो कमज़ोर जानवर नहीं हो तो तुम एक एहसान ना मानने वाले घटिया इंसान हो। तुम सब देख रहे हो ना, लुयांग एहसान ना मानने वाला घटिया इंसान है जिसके फादर भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है फैंगली जियान की तरफ, जो लुयांग की तरफ जा रही थी उसकी मदद करने के लिए। लेकिन फैंगली जू उससे कहती है कि रुक जाओ, तुमको इन सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है फैंग लीचू की तरफ, जो लुयांग से कहता है कि अब तुम मुझे अपनी पावर दिखाओ, एहसान ना मानने वाले घटिया इंसान। और फिर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिसका नाम डबल वे स्वॉर्ड होता है। और फिर लुयांग थोड़ा सा मूव करता है और उसी की स्वॉर्ड छीन कर उसके गर्दन पे रख देता है। फिर फैंग लीचू की इतने सही अटैक से उसकी फट के हाथ में आ जाती है। और फिर बाकी के सर्वेंट आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि लुयांग कितना पावरफुल है, और उनकी ये थोड़ी सी बात सुनकर उन लोगों की फटने लगती है। और फिर दूर से ही उसकी बहन जो होती है वो पे आने लगती है, जिसका नाम फैंगली जुई हु, उससे कहती है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, तुम स्वॉर्ड को नीचे रख लो। लुयांग कहता है कि फैंग लिजुई हु, वहीं पे रुक जाओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारे फादर इस फैंग फैमिली के पैट्रियार्क हैं, वो मुझे पहले से ही मारना चाहते थे। अभी ये सब होने के बाद मुझे वो आदमी जिंदा रहने देगा क्या? मैं तो इससे बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। फिर फैंग लिजुई हु उससे कहती है कि तुम मेरे भाई के बदले अपनी जान का सौदा कर सकते हो। यह बात सुनकर लू यांग सोचने लगता है और धीरे से अपनी स्वॉर्ड हिलाता है, जिससे फैंग लीचू की और ज़्यादा फटने लगती है और हाँ हाँ कहने लगता है कि मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें छोड़ देंगे, मेरी जान के बदले तुम अपनी जान बचा सकते हो। और फिर लुयांग कहता है कि अगर यहाँ पे फैंग क्विंग होंग भी होता तो मैं उसके प्रॉमिस का भरोसा नहीं करता। और बाद में फैंग लीचू से कहता है कि मैं तुम्हें काइंडली ट्रीट करता रहा, मैं सोचता था कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुमने मेरे से जानवरों जैसा व्यवहार किया और मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, तो मैं अब तुम्हें कैसे जाने दूँ। लुयांग की ये बात सुनकर फैंगली चूज से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा सब ये गलती है। लुयांग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। यह बात सुनकर लुयांग कहता है कि तुम मुझे अपनी इन घटिया चालों में मत फंसाओ। अगर तुम सच भी बोल रहे होते तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। जो मेरी बेइज्जती तुमने की है, अब उसको बंद करने का टाइम आ गया है। और फिर उसे एक लात मार के पीछे फेंक देता है। और फिंग फैन लीजुई उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस तरीके से फेंकने की? मेरा मतलब, तुमने मेरे भाई को कैसे मारा? दोस्तों, ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात फैंग लीजुई ने ही कही है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। करते हैं कि फिर फैंग लीज़ू उसके ऊपर एक अटैक कर देती है जिसका नाम फॉलिंग लीव्स होता है। और फिर लुयांग भी उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और फिर लीज़ू उससे कहती है कि तुम भी स्वॉर्ड बॉडी रेल में हो, और वो भी इंटरमीडिएट लेवल में, ये कैसे हो सकता है? और फिर हमें यहाँ पे छोटा सा कॉम्बैट सीन दिखाया जाता है। और फिर वो डबल वेव स्वॉर्ड अटैक कर देती है और लुयांग कूलिंग ड्रैगन अटैक करता है। फिर लीज वे कहती है नामुमकिन। फिर वो पास में खड़े हुए सोल्जर से कहती है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसे पकड़ो। फिर वो सोल्जर्स उसे पकड़ने उसके पीछे जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ली चू के तरफ, और वहाँ पे लीज हुई आती है और कहती है कि इसके कल्टीवेशन तो पूरा ख़राब हो गया है, इसके डैंटियान में चोट लग गई है। फिर वो बचे हुए सोल्जर से कहती है कि मेरे भाई को घर ले जाओ।
और फिर सीन शिफ्ट होता है लीजियन की तरफ, जो कहती है कि मुझे फादर को बताना होगा यहाँ पे जो भी हुआ है। और फिर सीन शिफ्ट होता है फैंग क्विंगहोंग की तरफ, जो अपने एक बंदे से बोलता है कि उसके पीछे एक सोल्जर की टीम भेज दो। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि लू यांग की बात होती है, जो अभी डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में गया है। फिर वो उस सर्वेंट से कहता है कि उसे जिंदा पकड़ के लाना। और फिर जब वहाँ बंदा वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ अपने आप से कहता है कि मुझे चैंगलियांग पैलेस जाना चाहिए और मुझे ग्रैंड मास्टर से बात करनी चाहिए ली चू को हील करने के लिए और उसकी कल्टीवेशन वापस लाने के लिए। और कहता है ली जुई से कि अपने भाई का ख्याल रखना। और फिर सीन शिफ्ट होता है क्विंगहोंग की तरफ, जो अपने एक गार्ड से पूछता है कि लू यांग को पकड़ लिया। गार्ड कहता है कि थर्ड मास्टर आ गए हैं और मुझे उनके साथ लू यांग नहीं दिख रहा था। और फिर उसका वही बंदा देखते हैं जो आ रहा होता है और कहता है कि हम लोग लू यांग को नहीं ढूंढ पाए। और फिर क्विंगहोंग कहता है कि मतलब तुम उसे पकड़ नहीं पाए हो, गधे, तुम एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ पाए। और बाद में उसका बंदा बताता है कि वो डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में गया है, जहाँ पर उसके दादा भी गए थे और वो भी वापस नहीं आ पाए थे। और लू यांग का कल्टीवेशन लेवल तो बहुत कम है, तो वो कहाँ से वापस आ पाएगा। मैं कंफर्म बताता हूँ कि वो वापस नहीं आ पाएगा और वहीं पे मर जाएगा। फिर क्विंगहोंग कहता है कि वो बहुत लकी है जो वहाँ पे मरेगा। उसके बाद में वो कहता है कि जुई ने मुझे बताया था कि उसके पास स्वॉर्ड स्किल हैं, फॉलिंग लीफ, कूलिंग ड्रैगन और क्लाउड ऑफ फॉग। फिर उसका बंदा बताता है कि उसे पक्का किसी ने सीक्रेट तरीके से कल्टीवेशन करवाई होगी। और फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि उसके अंकल जो थे उसी ने उसे मार्शल आर्ट सिखाई थी। बाद में वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उसके अंकल शिफ्ट होता है और सीमिंग की तरफ, जो हैंशन सिटी में आ गया था। और फिर वहाँ पे एक गार्ड होता है, वो उसे पूछता है कि यहाँ पे एक लेडी रहती है जिसका नाम क्विंगजी है। तब वो गार्ड बताता है कि वो बहुत साल पहले ही मर गई थी। फिर सीमिंग उससे पूछता है कि उसका कोई बच्चा भी था, तो वो गार्ड बताता है कि उसका बच्चा जिसका नाम लुयांग था। फिर सीमिंग पूछता है कि लुयांग कहाँ पर है। फिर वो गार्ड बताता है कि लुयांग डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में है, क्योंकि उसने हमारे मास्टर के बेटे की मेरिडियन ब्लॉक कर दिए और उसकी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी, उन्हें पता है। बाद में सीमिंग उससे कहता है कि तुम्हारे थर्ड मास्टर कहाँ पे हैं। तो बाद में वो बंदा बताता है कि हमारे जो थर्ड मास्टर हैं वो बस आ ही रहे होंगे। तो कहता है कि मुझे उनके पास ले चलो। बाद में वो जो बंदा होता है वो सीन शिफ्ट होता है हमारा थर्ड मास्टर की तरफ, जो लुयांग के अंकल होते हैं उसे पकड़ के ला रहा होता है। बाद में जो सीमिंग होता है वो वहीं पे पहुंच जाता है और बाद में वो सीमिंग से कहता है कि ये हमारे थर्ड मास्टर है। बाद में सीमिंग उस थर्ड मास्टर से पूछता है कि क्या तुम ही वो थर्ड मास्टर हो। बाद में वो थर्ड मास्टर उसको बताता है कि हाँ, मैं ही इस फैमिली का थर्ड मास्टर हूँ और मेरा नाम फैंग क्विंग यू है। तुम्हारा नाम क्या है। सीमिंग कहता है कि मेरा नाम सीमिंग है और मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, फैंग क्विंग जी के बच्चे के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। मैं पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ पे है, और तुम अगर जानते हो तो मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। बाद में जो होता है कि वो एक अंकल जो होते हैं उसकी तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। फैंग क्विंग लू। और फैंग क्विंग जी मेरी बहन थी। सीमिंग लुयांग के अंकल से पूछता है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो बाद में लुयांग के अंकल बताते हैं कि जो ये लीडर है फैंग फैमिली के, उनके बेटे का जो उसने मेरिडियन ब्लॉक कर दिया था लुयांग ने, इसकी वजह से वो मेरे को ब्लेम करके मेरे को पकड़ के ले जा रहे हैं। बाद में जो सीमिंग होता है वो उन लोगों से कैमिंग थर्ड मास्टर को बताता है कि जो तुम इसे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट कह रहे हो वो ब्लडी वेस्टलैंड है, जो नॉर्थ डोमेन से कनेक्टेड है सेंट्रल और ईस्ट डोमेन में। बाद में ब्लडी वेस्टलैंड के अंदर वो जाता है और बताता है कि यहाँ पे पहली बार ब्लड गूल स्वॉर्ड दिखी थी 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड्स में से। यहीं पे ब्लड गूल स्वॉर्ड के मास्टर ने यहाँ पे प्रैक्टिस किया था और इधर ही से उसने ब्लडी वेस्टलैंड से उसने इमोर्टलिटी पाई थी। इसी की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्लड गूल स्वॉर्ड का ऑरा है। बाद में जो सीमिंग होता है वो और भी अंदर जाता है और जो थर्ड मास्टर होता है वो वापस चला जाता है। बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है लुयांग की तरफ, जो अंदर जा रहा होता
वो डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के बहुत गहराई में चला जाता है। बाद में लुयांग को समझ ही में नहीं आता कि वो यहाँ पे आया कैसे था और भूल गया था रास्ता वापस कैसे जाएगा, इसलिए वो बस ऐसे ही बढ़ते जाता है। और सो वेट क्यों कर रहे हो यार, जल्दी जाओ। और अगर जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो देख ले। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।